हेलो फ्रेंड, मैं अंकित बिसेन अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से रेलवे ने एक नई वैकेंसीज दी है और ये वैकेंसीज किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या क्या इसका एग्जामिनेशन प्रोसीजर होने वाला है, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि किस पोस्ट के लिए आपको डालना अच्छा रहेगा अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो किस पोस्ट के लिए ज़्यादा सीटें हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो वैकेंसीज़ है ये किसके लिए हैं, तो याद रखिएगा ये 12th पास वाले बच्चों के लिए है, जो क्या कर चुके हैं, ऐसे बच्चे जो 12th को कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या है, उन्हीं के बच्चों के लिए है जिनका एज क्राइटेरिया होने वाला है 18 से 33 साल, और साथ ही साथ 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूडेड है। इट मीन्स कि जो आपका कोविड-19 की वजह से जो चीज़ें छूट गई हैं, जो वैकेंसीज़ नहीं आ पाई है, ऐसे बच्चे, ऐसे एस्पिरेंट जो कि कंटिन्यूअसली तैयारी करते रह गए हैं और उनका एग्ज़ाम छूट गया है, तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 से 30 एज लिमिट है, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन के साथ 18 से 33 साल की आयु सीमा कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो कि जिनका एज रिलैक्सेशन एज 30 से ज़्यादा हो रहा था, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर निकला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी ऐसा जो कि टिकट काटने वाले पर्सन होते हैं, साथ ही साथ उनको कमर्शियल कामों में भी लगाया जाता है। इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी आपको। टोटल है 2022 वैकेंसीज, और इसमें जो उनका इनिशियल यानी बेसिक पे है वो है 21,700 रुपये। बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप इसमें तैयारी करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा पोस्ट है अकाउंटेंट कलर के लिए, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। इसमें आपको क्लर्क की तरह जॉब मिलेगा और बहुत अच्छा ये भी जॉब है। इसका बेसिक पे है 19,900 रुपये। इसका भी एज लिमिट है 18 से 33 साल, और इसका जो पोस्ट है वो कुल मिल पोस्ट है 361 पोस्ट। ठीक है, अगला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये जूनियर क्लर्क है, इसमें अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन क्लर्क जैसा ही काम इसमें भी रहता है। इसका बेसिक पे भी 19,900 ही है। इसका एज लिमिट भी 18 से 33 है, और 990 इसके कुल वैकेंसीज हैं। बात करते हैं ट्रेंस कलर की, तो ट्रेंस कलर्स की कुल पोस्ट है, इसका भी बेसिक पे 1990 है, 19,900 है, और जो इसकी टोटल सीट है वो 72 है। एज लिमिट इसका भी 18 से 33 रहने वाला है। कुल मिला के बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 3445 आपको टोटल सीटें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इसमें आपको। और जहाँ तक आप बात करेंगे इसकी, इस पूरे पोस्ट में कि इसके तरीके क्या कहते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट हमने बात कर रखी है कि 18 से 30 साल ही थी, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। वो किसके वजह से, तो कोविड-19 की वजह से आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। समझ में आया। बात करते हैं आगे, इसका जो फाइनल डेट है कब तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो आरआरबी की तरफ से इसका लास्ट डेट भी आ गया है 20/10/2024, यानी 20 अक्टूबर को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना जल्दी से जल्दी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ज़रूरी है, और उसको हमेशा पास रखिएगा। अगर इन बाई केस अगर आपका कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। बात करते हैं अगले वीडियोज़ में किस पोस्ट पे कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो आरआरबी जोन अलग अलग के हिसाब से अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। इसके बारे में मैं एक बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक मुंबई के हिसाब, मुंबई में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, तो मुंबई में है। और सबसे अच्छी पोस्ट भी मुंबई में ही देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा पोस्ट है 372 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, तो मुंबई में देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुंबई जो है यहाँ पर वो हर एक मायने में सीट, मतलब हर एक कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर सीट सबसे ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, और बात करते हैं बाकी जगहों की, तो प्रयागराज भी काफ़ी अच्छे, यहाँ पर भी सीट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 328 आपको सीट देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर प्रयागराज ही है।
अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो प्रयागराज काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अगले वीडियोस में, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जैसे बात करेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनेशन के लिए, एग्ज़ाम किस पर्पज़ से होने वाला है, किस स्टेज में होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें बताया गया है कि आरआरबी की तरफ से अगर आप किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको पूरे तरीके से रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बंद कर दिया जाएगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ क्या क्या आइटम बैन है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में हॉल में नहीं लेकर जाएंगे, ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम प्रोसीजर की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका 2 लेवल में होने वाला है। सबसे पहला वाला है वो है आपका सीबीटी एग्ज़ाम। सीबीटी एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिस पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रिटेन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे और जिसको आप बताएंगे। दूसरा बात करते हैं जितने भी क्लर्क लेवल के पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल भी मांगी गई है, और वो टाइपिंग स्किल का भी एग्ज़ाम सेकेंड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा जब आप सीबीटी को क्लियर कर लेंगे तो, ठीक है। बाकी बात करते हैं कॉल लेटर, उसके बाद आपको आएगा। कॉल लेटर में जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे देन आपको क्या किया जाएगा, आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा रेलवे में, ठीक है। और बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें ईजिली आपको निकल जाएंगी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसमें सेकंड स्टेज किसके लिए होगी, तो कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो सेकंड सीबीटी के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे। वो लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, तो सीबीटी सेकंड यानी स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 मतलब स्किल टेस्ट वही वाला है जो मैंने बताया था कि टाइपिंग के लिए टाइपिंग स्किल मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको 8 गुना, जो ऐसी वैकेंसीज़ के टोटल 8 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग के बाद सीबीटी 1 सीबीटी 2 सबका मार्क्स जोड़ के फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगी 1/3 की, जैसे रेलवे के ज़्यादातर एग्जामों में आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं आगे इसका जो फिजिकली है यानी मेडिकल के थ्रू आप क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरा 6/6 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको डरने की बात नहीं है। आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं उसके बाद आपको पूरे अच्छे से क्लियर दिखाई देना चाहिए, यानी चश्मे के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं, क्लियर दिखाई देता है, तब आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा बात करते हैं अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब इसमें एक जो 2-3 पोस्ट है उसके लिए आपको एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ पोस्ट है उसके लिए आपको फिट कर दिया जा सकता है। वो जी से अगर C2 का कह सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर C2 का अगर आपका होता है तो उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी आपको सेलेक्टेड कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले अगले पोस्ट के लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग किस किस जोन से कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद जोन से यूआर के लिए 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और टोटल पोस्ट है 210, ठीक है। मैं अगले एक वीडियोज़ में सारे बता दूंगा कि किस पोस्ट में कितनी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट मुंबई में है 700 लगभग, 699 आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज में भी काफ़ी अच्छी सीट है 279, ठीक है, सॉरी 79 नहीं 89। उसके बाद सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। मुजफ्फरपुर में भी आपको देखने को मिलेगा 68 सीट है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी बात करते हैं पटना से भी सीटें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी आपको, काफ़ी कम है पटना में, सॉरी पटना में काफ़ी कम सीटें हैं। तो इस तरीके से कलकत्ता में आपको 452 सीटें देखने को मिलेंगी। तो अच्छी अच्छी सीटें हैं, अगर आप चाहें तो जोन डिसाइड करके आपको अच्छे से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं आगे इसका स्टार्टिंग कब से है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब है, तो एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्दी से जाके रोजगार भी सरकारी रिजल्ट पे जाके आप इसको भर सकते हैं। इसका जनरल वालों के लिए फॉर्म फीस रहने वाला है 500 रुपये, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 200 रुपये, और अगर जितनी भी फीमेल है उनके लिए भी 250 रुपये ही रखा गया है। अगर ऐसा पर्सन है जो क्या है जिसके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या फिर ये कह सकते हैं जिसके पास इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट है, गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट है, तो वो उसमें भी उनके लिए भी 250 रुपये का ही फीस लगेगा। याद रखिएगा जैसे ही स्टेज 1 आप क्लेरिफाई करते हैं, फिर इस स्टेज 1 के एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं
तो जनरल ओबीसी और एसटी वालों के, जब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपये वापस हो जाएगा और फीमेल के 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट की। तो हमने पहले भी देख चुका है कि 18 साल और 33 साल एज लिमिट इसकी होने वाली है। 18 से 30 ही होता है, लेकिन 3 साल का आपको 3 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको कोविड-19 की वजह से। ठीक है, बात करते हैं आगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी की रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप केवल बस पास भी होंगे तो काम हो जाएगा उनका। ठीक है, बाकी के लिए भी सेम यही है, दूसरे वाले के लिए भी यही है। हाँ, लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड इसमें मांगा गया है बाकी पोस्टों के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। तो आप लोग बहुत, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।